नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 3 पॉपुलेशन कंपोजिशन। इसके अंदर आज हम इसके बारे में फुल डिटेल से हम पढ़ेंगे। और पॉपुलेशन कंपोजिशन इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज एंड सेक्स। अब ये क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है ये क्या बताता है हमें। ये आयु एज होता है हमारी आयु और सेक्स होता है लिंग। यानी आयु और लिंग के आधार पर जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी इसकी जो विशेषताएं हैं उसका जो वर्णन करना है वो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कंपोजिशन यानी जनसंख्या संगठन। अब पूछा जाए जनसंख्या संगठन है क्या चीज, जनसंख्या संगठन क्या चीज है यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या चीज है। तो सीधी सिंपल सी बात है, एज एंड सेक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर या उसके बेसिस पर जो इसका डिस्क्रिप्शन होगा वो क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो ये था पॉपुलेशन कंपोजिशन। इसके अंदर हम कई चीजों का अध्ययन करेंगे, जैसे एज एंड सेक्स पिरामिड है, या जो सेक्स रेशो है हमारा, या जो लिटरेसी है, या ऑक्यूपेशन है, इसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी। तो इससे अगला जो हमारा टॉपिक है सेक्स कंपोजिशन। क्या है सेक्स कंपोजिशन? इसको हम सेक्स रेशो भी बोलते हैं। सेक्स रेशो, अब ये क्या चीज है, ये सेक्स का मतलब होता है लिंग और कंपोजिशन होता है संगठन। तो ये क्या चीज है, ये निकाला जाता है कि दो ही जेंडर है हमारे, मेनली मेल और फीमेल जेंडर। तो ये निकाला जाता है प्रति 1000 महिलाओं पर या प्रति 1000 पुरुषों पर। तो ये मल्टीप्लाई में हम क्या कर देंगे 1000। तो ये इसका फॉर्मूला है जो मेजर तौर पर हम यूज करते हैं। ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग है। जैसे जो यूरोपियन कंट्री है वहां पर जो क्या है कि महिलाओं की संख्या वहां पर ज्यादा है बजाय कि पुरुषों की, क्योंकि वहां पर जो मेल है उनकी पॉपुलेशन कम है ज्यादातर कंट्री में। तो वहां पर ये फॉर्मूला ये अप्लाई करते हैं। लेकिन ज्यादातर हमारे जो इंडिया में जो फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो करते हैं हम फीमेल डिवाइड मेल इनटू मल्टीप्लाई 1000। तो हम ये फॉर्मूला जो यूज करते हैं यानी फीमेल की जो पॉपुलेशन है और जो ये है मेल पॉपुलेशन, ये इनटू मेल पॉपुलेशन। ये तो होता है इंडिया में यूज, मेजर और भी बहुत सारे देशों में यूज करते हैं इसको। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या हम ज्ञात करते हैं इस फॉर्मूला के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। लेकिन यूरोपियन जो कंट्री है उसमें क्या करते हैं, प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो वहां पर ये फॉर्मूला यूज करते हैं और एज लाइक इंडिया ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं इसके ऊपर। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग ये सेक्स रेशो है हमारा। अब बहुत से देश हैं, अब बात करें तो इंडिया का सेक्स रेशो कितना है। इंडिया का जो सेक्स रेशो है वो 940 फीमेल है प्रति 1000 मेल पर। कितना है 940 फीमेल प्रति 1000 मेल पर। ये इंडिया का जो है वो सेक्स रेशो है। अकॉर्डिंग टू ये है 2011 की जो हमारे सेंसस है उनके अकॉर्डिंग ये हमारा जो
डाटा है ये 2011 के अकॉर्डिंग है, 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग है। और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड की जो सेक्स रेशो है, वर्ल्ड सेक्स रेशो है 985 फीमेल प्रति 1000 मेल पर। ये क्या है, वर्ल्ड का जो सेक्स रेशो है वो है। अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर कंट्री, अगर हम पर्टिकुलर किसी कंट्री की बात करें तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट जो सेक्स रेशो है किसी कंट्री का वो है लैटविया। ये लैटविया एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है। इसका कितना है 1185 प्रति 1000 मेल। कितनी, ये 1185 फीमेल है, कितनी 1000 पुरुषों पर। ये क्यों है, ये डिफरेंस, ये इतनी ज्यादा क्यों है 1185। कई बुक में 1187 लिखा हुआ है, कई बुक में ये 1185 है, कई बुक में 1187 है। तो ये अलग अलग बुक में लिखा हुआ है। और जो सबसे ये तो था हाईएस्ट सेक्स रेशो, और अब है लोएस्ट सेक्स रेशो। ये कहां पर है, ये 486 महिलाएं हैं, यानी 486 फीमेल प्रति 1000 मेल पर, प्रति 1000 मेल। ये कहां पर है, ये UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। अभी इतना डिफरेंस है क्यों, इसके कई रीजन है। जैसे लैटविया जो कंट्री है वो एक यूरोपियन कंट्री है। यूरोपियन कंट्री में क्या होता है कि वहां पर जो मेल और फीमेल में क्या है, भेदभाव नहीं होता, यानी लिंग के आधार पर या सेक्स के आधार पर उनमें कोई भेदभाव नहीं होता। तो वहां पर क्या है, लड़का लड़की एक समान की जो उनकी सोसाइटी में जो सोच है वो एक समान की। तो वहां पर क्या है कि इतना हाईएस्ट सेक्स रेशो है इस कंट्री के अंदर। जबकि लोएस्ट सेक्स रेशो में ये है UAE, अरब का जो अरब की जो कंट्रीज है इसमें 486 फीमेल है। अब यहाँ पर इतनी कम जनसंख्या क्यों, इतनी कम पॉपुलेशन क्यों है, क्योंकि ये है ना UAE है, ये इनको बोलते हैं गल्फ कंट्रीज। क्या बोलते हैं, गल्फ कंट्रीज, यानी खाड़ी के देश हैं, ये खाड़ी देश बोलते हैं। ये क्या है कि ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, खाड़ी के जो देश हैं, यहाँ क्या होता है, ऑयल का जो ये प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज सारी। तो इनमें क्या होता है कि इन माइग्रेशन होता है, यानी लोग यहाँ पर आते हैं चारों तरफ से, यानी पूरी कंट्री से लोग यहाँ आते हैं और वो क्या करते हैं, वही रह जाते हैं। तो जो खासकर जब माइग्रेशन होता है तो जो मेल की संख्या होती है ना वही सबसे ज्यादा होती है। यानी हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष ही मतलब हर जगह आ जा सकता है। उस तरीके से क्या है कि मेल ही सबसे पहले जाकर माइग्रेशन की शुरुआत करते हैं, तो वहां वो रहने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि महिलाएं तो उतनी रहती है जनसंख्या इनकी पॉपुलेशन, लेकिन मेल की जो क्या है पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो ये मेजर जो रीजन होता है, तो ये होता है वो माइग्रेशन फैक्ट करता है इन चीजों में। यानी जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां से तो लोग माइग्रेशन कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आ जाते हैं लोएस्ट सेक्स रेशो के, जहां ये UAE है यानी यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर, सऊदी अरब, ये जो गल्फ कंट्रीज है सारी, ईरान, इराक, सऊदी अरब, तो यहाँ पर सबसे कम है ये। इसका रीजन यही है कि यहाँ पर लोग माइग्रेट होकर आ जाते हैं और जो फीमेल पॉपुलेशन है वो यूं की त्यों बनी रहती है सारी की सारी। अब आगे बात करते हैं हम एज स्ट्रक्चर। क्या करते हैं, एज स्ट्रक्चर
यानी आयु संगठन। ये क्या दर्शाता है जो एज स्ट्रक्चर है हमारा, ये क्या होता है कि एक नंबर ऑफ पीपल होता है जो कि डिफरेंट एजेस को शो करता है। क्या है ये? इट इज द इट्स रेफर द नंबर ऑफ, क्या करता है ये क्या है कि नंबर ऑफ पीपल है बिलोंग टू डिफरेंट एज ग्रुप। क्या करता है जो अलग अलग हमारे जो एज ग्रुप है ना, उनसे क्या करता है, बिलोंग करता है, संबंध रखता है। तो क्या ये नंबर ऑफ पीपल है, यानी एक ग्रुप है लोगों का, नंबर ऑफ ग्रुप, पीपल ग्रुप, जिसमें जो हमारा एज स्ट्रक्चर में है ना 3 तरह के जो एज ग्रुप आते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग ये चलता है सारा। इसमें कौन सा है? 0 से 40, 15 to 59 और अबव 60। अब इसके अंदर होती चीज क्या है मेनली, अब ये तो जो 0 से 14 है, अब ये तो होते हैं चिल्ड्रन, सभी को पता, बच्चे काम क्या करते हैं? स्टडी। अब जो ये 15 to 59 है, अब ये क्या होती है? ये होती है वर्किंग पॉपुलेशन। ये क्या होती है? ये होती है वर्किंग पॉपुलेशन। इसको बोलते हैं अडल्ट एज बोलते हैं इसको, अडल्ट एज। ये होती है वर्किंग पॉपुलेशन और इसको बोलते हैं अडल्ट एज। और इसमें और ये होता है एज बोलते हैं इसको, यानी अबव 60 ये रिटायरमेंट होती है, रिटायरमेंट की अवस्था होती है। अब ये जो 0 से 14 ईयर है ये तो बच्चे हैं। अब ये 15 to 59 है। अगर जिस कंट्री की ये पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ये पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, यानी 15 to 59, यानी वो यंग कंट्री है, यानी सबसे ज्यादा वहां पर काम करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। लाइक इंडिया में भी आज ये जो एज है, ये एज ग्रुप, ये पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है हमारे यहाँ पर इंडिया में। चाइना में भी यही पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो इस जो पॉपुलेशन है इसमें क्या होगा? इसमें होगा हाई बर्थ रेट। क्या होगा? हाई बर्थ रेट, यानी जो जन्म दर है वो क्या होगी? उच्च होगी, यानी हाई बर्थ रेट उसके अंदर होगा। इसके अंदर एशिया की कंट्री आ जाएंगी सारी। और जो ये अबव 60 है, यानी एज्ड जो हमारी पॉपुलेशन है, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा लो बर्थ रेट, यानी जो यंग पॉपुलेशन थी वो क्या हो रही है? धीरे धीरे एज्ड हो रही है, बूढ़ी हो रही है। लेकिन जो यंग उनके बच्चे थे जो यंग होकर आने थे इस वर्किंग पॉपुलेशन में, वो नहीं आ रहे हैं। तो क्या है? लो बर्थ रेट है वहां पर। ये इस कंट्री के अंदर कौन से आते हैं? सारी यूरोपियन कंट्रीज आती है, सारी यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए, कनाडा, ये भी इसके अंदर आते हैं। तभी तो माइग्रेशन हो रहा है उधर, यूएसए और कनाडा, ये सारी यूरोपियन कंट्रीज की तरफ माइग्रेशन। यहाँ से लोग क्या करते हैं? माइग्रेट होकर जा रहे हैं। तो ये था ये। अब आगे एज स्ट्रक्चर था ये हमारा। अब हम आगे करेंगे एज सेक्स पिरामिड। क्या करेंगे? एज सेक्स पिरामिड। ये क्या होता है? इट इज द स्पेशली डिजाइन
डायग्राम। स्पेशली डिजाइन डायग्राम टू स्टडी द एज एंड सेक्स। क्या कह रहा है ये कि ये ना स्पेशल एक डायग्राम बनाया गया था किसके लिए, कि स्टडी करने के लिए एज और सेक्स की जो कंपोजिशन है, हम जो पढ़ रहे हैं एज एंड सेक्स कंपोजिशन, उसकी स्पेशल स्टडी करने के लिए ये डायग्राम बनाया गया था। अब इसकी खासियत क्या है, ये पिरामिड क्यों कहलाता है, इसकी मेजर जो चीज है वो इसकी शेप है, वो शेप है ना, वो क्या है, पिरामिड। ये पिरामिड टाइप की जो इसकी शेप होती है वो पिरामिड टाइप की शेप है, इसलिए इसको बोलते हैं एज सेक्स पिरामिड। अब क्या करते हैं कि इसका ना, इसको हम कैसे शो करते हैं, किस प्रकार कोई कंट्री एज सेक्स पिरामिड किसी कंट्री का हम तैयार करते हैं। तो ये हम करते हैं ऐसे, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन हम लेंगे और हम ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, और यहां पर क्या लिखेंगे हम, एजेस, यानी क्लास लिखेंगे, वो भी एज की, एज क्लासेस। हम क्या करेंगे, यहां पर एज क्लासेस लिखेंगे, जैसे 0 से 4, फिर 5 से 9, फिर 10 से 15, 10 से 14, 15 से 19 और 20 से 24। इस तरह हम 80 प्लस तक ले जाएंगे इसको, जो हमारी एज क्लासेस है इसको। और यहाँ पर प्रतिशत में पॉपुलेशन लिखेंगे, 5, 10%, 15%, 20%, 25%, इतना लिखकर फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0, फिर वही 5, 10, 15, 20 और आगे करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो हम लिखेंगे मेल, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, फीमेल, यानी राइट साइड हम फीमेल लिखेंगे और लेफ्ट साइड हम मेल को शो करेंगे। यहाँ पर मेल और फीमेल को यहाँ इस डायग्राम के माध्यम से डिनोट करेंगे हम एज सेक्स पिरामिड में। अब ये है क्या चीज, अब जैसे है ना किसी भी ईयर की हम पॉपुलेशन को डिनोट करते हैं यहाँ पर, तो वो ऐसे करेंगे, 0 से 4 के कितने बच्चे थे, जैसे यहाँ पर थे 5%, अब 5 से 9 ये कर दिया हमने 7-8%। तो हम ऐसे डिनोट करते जाएंगे, उधर फीमेल कर देंगे और इधर मेल कर देंगे। तो हम ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं। तो अगर ये शेप हमारे ट्रायंगुलर यानी त्रिभुज के आकार की बन गई, यानी ट्रायंगुलर जो शेप में अगर ये हमारी बन गई तो क्या होगा, यानी जो सबसे नीचे जो बच्चे हैं 0 से 4 या 15 से 19 के या जो 20 से 25, ये एज के बच्चे तो सबसे ज्यादा है, या जो ये पॉपुलेशन है नीचे वाली ये तो है सबसे ज्यादा। और जो सबसे कम पॉपुलेशन है वो कौन सी है, एज पॉपुलेशन, यानी जो बूढ़े लोग हैं वो क्या होंगे, सबसे कम होंगे। जो पीक पर है वो 80 प्लस की उम्र वाले हैं, वो कितने हैं, वो कम है, बिल्कुल सबसे कम, फीमेल भी कम और मेल भी कम। लेकिन जो सबसे ज्यादा है वो कौन से हैं, या तो चिल्ड्रन है या वो अडल्ट है, वही पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो ये कौन सी है, ये कौन सी अवस्था होगी, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। ये कौन सी अवस्था होगी, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन यानी बढ़ती हुई जनसंख्या का जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा जी, बढ़ती हुई पॉपुलेशन का। यानी ट्रायंगुलर जो शेप है अगर वो बढ़ती है
तो क्या होगा, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इसमें क्या होगा, इसकी जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो होगी हाई बर्थ रेट, यानी उच्च जन्म दर होगी यहां पर। तो ये है किस चीज का, ये नाइजीरिया का पिरामिड है। नाइजीरिया एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक देश है नाइजीरिया, और एज इट इज ही बनेगा हमारा बांग्लादेश का, हमारी जो पड़ोसी देश है, जो कंट्री है बांग्लादेश, उसका जो एज और सेक्स पिरामिड है वो भी सेम ऐसा ही बनेगा बांग्लादेश का भी। और ये नाइजीरिया का जो एज एंड सेक्स पिरामिड था इसी ट्रायंगुलर शेप में बढ़ेगा हमारा। और एक है नॉर्थ अमेरिका की कंट्री मैक्सिको, मैक्सिको का भी जो है ऐसा ही एज एंड सेक्स पिरामिड बनेगा। ये तीनों कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, नाइजीरिया, बांग्लादेश और मैक्सिको का ट्रायंगुलर शेप पिरामिड ही बनेगा। इसकी क्या विशेषताएं है, ये एक तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, यानी विस्तारित जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या है, हाई बर्थ रेट यहाँ पर होगा, यानी जो वर्किंग पॉपुलेशन है या जो चिल्ड्रन पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन यानी जो हमारी 15 से 59 और 0 से 14, ये पॉपुलेशन की यहाँ पर क्या होगी, सबसे ज्यादा ये पॉपुलेशन यहाँ पर पाई जाएगी इस पिरामिड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट में करते हैं ये तो था बढ़ती हुई जनसंख्या यानी एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। अब हम करेंगे कांस्टेंट पॉपुलेशन। कांस्टेंट पॉपुलेशन, कांस्टेंट पॉपुलेशन में क्या होगा, ये स्थिर यानी स्थिर जनसंख्या, स्थिर जो जनसंख्या है वो जनसंख्या हमारी क्या होगी, स्थिर होगी। अब इसमें क्या है, वही जो सेम टाइप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हम लाइनें ले लें, और ऐसे ही हम ये इस साइड क्या होगा मेल और राइट साइड फीमेल। अब क्या है कि यहाँ पर हम जो एज क्लास है वो लिख लेंगे 0 से 4, 5 से 9 और 10 से 14, इस तरह से हम लिखेंगे। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होगी, ये होगा हमारी जो घंटी होती है ना बेल से, जो मंदिरों में जो घंटी हम देखते हैं, घंटी जो टाइप है वो बेल के आकृति की इसकी जो क्या होगी शेप बनेगी, जैसे ऐसे इसकी शेप बनेगी, ऊपर से क्या मिलेगा, शिथिल हो जाएगी जनसंख्या, यानी नीचे बढ़ी जाओ लेकिन क्या होगी ऊपर से बेल, यानी यहाँ जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, स्थिर होगी, कांस्टेंट होगी, पॉपुलेशन कांस्टेंट होगी यानी स्थिर होगी पॉपुलेशन। तो ये ऐसा इस तरह की जो पॉपुलेशन है वो किस कंट्री की है, क्या कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो एज एंड सेक्स पिरामिड है वो कांस्टेंट पॉपुलेशन में आता है, क्योंकि यहाँ ना तो जनसंख्या बढ़ रही है ना जनसंख्या घट रही है, ये समान है, इक्वल रहती है। जो बर्थ रेट है यानी जो इसका बर्थ रेट है वो ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है बर्थ रेट यहाँ का। तो इसमें क्या है, ये एक बेल शेप्ड है, घंटी के आकार की इसकी क्या है आकृति है, ये बेल शेप्ड है, और ये बर्थ रेट ऑलमोस्ट इक्वल है। और ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, एक देश है, उसकी जो पॉपुलेशन का जो एज एंड सेक्स पिरामिड बनेगा वो ऐसा बनेगा बेल शेप्ड। इसके बाद है डिक्लाइन, डिक्लाइन यानी घटती हुई जनसंख्या। सबसे पहले हमने किया बढ़ती हुई जनसंख्या, उसके बाद हमने किया स्थिर जनसंख्या यानी जो पॉपुलेशन हमारी स्थिर है, उसके बाद हम करेंगे घटती हुई जो पॉपुलेशन है, डिक्लाइन पॉपुलेशन बोलते हैं इसको, ह्रासमान
डिक्लाइन पॉपुलेशन, इसको बोलते हैं हिंदी में ह्रासमान जनसंख्या, ह्रासमान जनसंख्या। यानी जो जनसंख्या, जिन देशों की जनसंख्या घट रही है, यानी पहले ज्यादा थी और अब कम हो रही है, तो उनका जो है वो नैरो क्या मिलेगा, नैरो बेस, उनकी जो उसकी आकृति है एज एंड सेक्स पिरामिड की, वो कैसी मिलेगी, वो मिलेगी नैरो बेस, यानी टैपरेड टॉप, सुंडाकार भी बोलते हैं इसको, नैरो एंड टैपरेड टॉप, इसको बोलते हैं सुंडाकार, सुंडाकार। नैरो बेस यानी संकरा, संकरा पतला पतला। तो अब जैसे ये है, या मेल या फीमेल, और ये एज ग्रुप है 0 से 4, 5 से 9 और 10 से 14, और यहाँ 80 प्लस तक जाएंगे। तो अब क्या कि नैरो बेसिस कैसा होगा, यानी ऐसा ही होगा एक किस्म से, ये मतलब एक सुंडाकार आकृति होगी, मतलब ऐसे ही मुड़ा तुड़ा, और मतलब एक समान है, जनसंख्या घट रही है, पहले ज्यादा थी, नीचे से मतलब सूंड कैसा होता है, ऊपर से जब हाथी के सिर से की तरफ से क्या होता है मोटा, और जो लेकिन बिल्कुल अंत में वो क्या है पतला हो जाता है, तो ये क्या होगा, सुंडाकार एक आकृति है। तो ये इसका जो एज एंड सेक्स पिरामिड है वो इस टाइप का बनेगा, संकरा और सुंडाकार, यानी नैरो बेस और टैपरेड टॉप। इसमें कौन से कंट्री आते हैं, इसमें मेजरली जापान आता है। जापान की जो पॉपुलेशन है वो घट रही है डे बाई डे, जापान इसके अंदर आएगा, डिक्लाइन जो पॉपुलेशन है इसके अंदर जापान आएगा, यानी लो बर्थ रेट, और इसके अंदर जो बर्थ रेट और वो होगी वो क्या होगी, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट होगी, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट इसके अंदर होगी डिक्लाइन पॉपुलेशन के अंदर। तो ये तो था हमारा एज एंड सेक्स पिरामिड, ये कंप्लीट हो गया। इसमें 3 ही थे, डिक्लाइन पॉपुलेशन और कांस्टेंट पॉपुलेशन, और एक कौन सा था बताओ, एक्सपेंडिंग, कौन सा था, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। अब इसके बाद हम करेंगे रूरल अर्बन कंपोजिशन। क्या करेंगे, रूरल अर्बन कंपोजिशन। ये क्या चीज है भाई रूरल अर्बन कंपोजिशन? ये 2 वर्ड जो हमने लिखे हैं, रूरल यानी ग्रामीण, अर्बन शहरी, और इनका जो संगठन है वो क्या रहता है, रूरल अर्बन कंपोजिशन। अब इसमें क्या हम करते हैं, अब इसके अंदर जो मेजर जो बात है वो ये है, ये रूरल हो गया, रूरल हम क्या किसको कहेंगे, ये अर्बन हो गया। रूरल में क्या आएंगे, विलेज, विलेज, और वो क्या बोलते हैं उनको, फार्म में जो खेतों में लोग रहते हैं, ढाणियों में जो लोग रहते हैं, यानी गांव, ढाणियां, खेत वगैरह में जो लोग रहते हैं वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे रूरल। अब अर्बन में क्या आएगा, अर्बन में आएगा जो लोग सिटी में रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं, उनको क्या कहेंगे हम, अर्बन। या 2 ही तरह की हमारी क्या होती है, जब भी हम पॉपुलेशन या हम सेंसस करते हैं तो क्या कहते हैं, ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या, यानी रूरल पॉपुलेशन एंड अर्बन पॉपुलेशन। तो ये क्या करते हैं, अब रूरल जो विलेज के विलेजेस जो पॉपुलेशन होती है ये क्या करती है, प्राइमरी एक्टिविटी करती है सारी। ये क्या करती है, प्राइमरी एक्टिविटी लाइक एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, लंबरिंग, लंबरिंग होता है पेड़ों की कटाई का जो कार्य होता है वो लंबरिंग कहलाता है, पेड़ों का अपना, माइनिंग,
इस तरह के जो कार्य हैं वो आएंगे प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर। जो अर्बन है, जो शहरों में है, वहां पर कौन सी एक्टिविटी होंगी? सेकेंडरी होगी, टर्टियरी होगी, क्वार्टनरी, जो क्वार्टनरी एक्टिविटी, इस प्रकार की जो एक्टिविटी है वो अर्बन एरिया में आपको देखने को मिलेंगी। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा लाइक इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग का जो भी सारा कार्य है वो इसके अंदर आएगा, सर्विसेज वगैरह, जो सारी जो फैसिलिटीज हैं वो इसके अंदर आएंगी। अब क्या है, ये जो रूरल क्यों है और अर्बन क्यों है पॉपुलेशन, इसका भी एक क्राइटेरिया होता है। जैसे अर्बन किसी को शहर या शहर जो उसका जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है कि इसको कैसे एक टाउन माने या इसको कैसे एक सिटी माने। यानी हमारा जो सेंसस है उसने एक डेफिनेशन दी हुई है, यानी 5000 पॉपुलेशन होनी चाहिए उसकी मिनिमम 5000 पॉपुलेशन होनी चाहिए उस एरिया की। तो एक तो कंडीशन ये है, पहली कंडीशन। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको टाउन की संख्या दे सकते हैं हम। नंबर 2 कंडीशन है वो क्या कहते हैं, 75% पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर से होनी चाहिए। नॉन यानी 75% जो जनसंख्या है, जो 75% जो पॉपुलेशन है वो क्या होनी चाहिए, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी प्राइमरी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए 75% जनसंख्या, सेकेंडरी या टर्टियरी एक्टिविटी में इंक्लूड होनी चाहिए। तो उसको हम सिटी की जो है एक संज्ञा दे सकते हैं, टाउन की एक संज्ञा दे सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया दिया हुआ है हमारे लिए एक शहरों या सिटी या टाउन का, अन्यथा वो क्या कहलाएगा, वो एरिया रूरल कहलाएगा वो एरिया। तो ये कंडीशन थी। इसके बाद हम कहेंगे लिटरेसी। लिटरेसी का भी एक अहम योगदान होता है किसी भी चीज में। क्या होता है लिटरेसी? लिटरेसी क्या होता है? लिटरेसी साक्षर किसको बोल सकते हैं हम? साक्षर हु कैन रीड एंड राइट ए लैंग्वेज, who can read and write a language with understanding। ये भारत सरकार की एक डेफिनेशन है, ये जो दिया गया कि ऐसा व्यक्ति जो क्या कर सकता है, एक भाषा को, हमारी जो 22 भाषाएं हैं संविधान के अंदर जिनको मान्यताएं दी गई हैं, उन 22 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा जिसको वो पढ़ सकता है, जिसको वो लिख सकता है और जिसको वो समझ सकता है, क्या कहलाता है? साक्षर कहलाता है, वो लिटरेसी कहलाता है। वो साक्षरता की सूची में गिना जाएगा वो। तो अब क्या है कि इसके अंदर क्या हम कौन से जो लोग इसके अंदर हम शामिल कर सकते हैं, यानी अबव 7 ईयर, यानी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल 6 ईयर का बच्चा क्या होता है, स्कूल में भेजा जाना चाहिए। लेकिन हमको आजकल 3 या 4 साल के बच्चे भेज देते हैं। तो क्या 7 साल से लेकर मतलब 80 या 100 तक के 100 ईयर तक के हम इसके अंदर पीपल को शामिल करते हैं। तो अबव 7 ईयर से ऊपर वालों को हम क्या करते हैं, साक्षरता के अंदर हम गिनते हैं उनको। और इसका हमें बेनिफिट क्या मिलता है लिटरेसी होने का? इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होता है हमारा। जब कोई चीज, कोई भाषा हमें समझ में आएगी तभी तो हम किसी राष्ट्र के विकास में हम योगदान दे सकते हैं। बगैर किसी कम्युनिकेशन के, बगैर किसी भाषा के हम कुछ भी तो नहीं कर सकते। तो एक राष्ट्र के विकास में या एक राष्ट्र के निर्माण में भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, चाहे वो हमारी मातृभाषा हो या हमारी मदर टंग हो या कोई भी हिंदी, इंग्लिश वगैरह कोई भी एक भाषा में आनी जरूरी है। तो तेलुगु, कन्नड़
तो ये इकोनॉमिकली डेवलपमेंट भी है इसका। तो ये तो था लिटरेसी। इसके बाद रहता है ऑक्यूपेशन। ये भी हमारा पॉपुलेशन कंपोजिशन में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर का रोल अदा करता है। ऑक्यूपेशन क्या है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो करती क्या है, व्यवसाय जरूरी है किसी चीज का। ऑक्यूपेशन यानी इसको बोलते हैं व्यवसाय। वैसे मानते हैं 70% पॉपुलेशन क्या करती है, एग्रीकल्चर में लगी हुई है 70%। तो ऑक्यूपेशन में हम कौन सी जो हमारी पॉपुलेशन करती है, हमने 3 एज ग्रुप बनाए थे, 0 से 14 और 15 से 59 और अबो 60। तो इसके अंदर जो हमारी इस कार्य को जो करती है वो करती है 15 से यानी 15 से 59 की जो एज वाली जो कैटेगरी है वो क्या कहलाती है, वर्किंग पॉपुलेशन। वो कहलाती है वर्किंग पॉपुलेशन। वो ही ये सारे कार्य करती है। तो उसमें कौन सी आ गई, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टेरिटरी एक्टिविटी और क्या रखी, क्वार्टरनरी एक्टिविटी। तो ये 4 जो एक्टिविटी है, और भी होता है क्वीनरी एक्टिविटी भी होती है, लेकिन मेजरली जो 4 एक्टिविटी है यही होती है। तो इसमें जो प्राइमरी में है इसमें क्या आएगा, मेजरली एग्रीकल्चर आएगा, माइनिंग आएगा, फिशिंग आएगा, लंबरिंग आएगा। इसमें ये चीजें हैं। इसके अंदर कौन सी आएगी, सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, मैन्युफैक्चर आ जाएगा। इसके अंदर क्या आएगा, इंडस्ट्री आ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा। ये सेकेंडरी एक्टिविटीज में आएगा। टेरिटरी एक्टिविटीज में क्या आएगा, ट्रेड आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, और भी जो सर्विसेज वगैरह है वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएंगी। और क्वार्टरनरी जो एक्टिविटी है इसके अंदर हम लेंगे मुख्यतः रिसर्च वगैरह के जो कार्य है वो क्वार्टरनरी एक्टिविटी में हम लेंगे। रिसर्च हो गया या पॉलिसी मेकिंग हो गया, पॉलिसी मेकिंग। तो ये इस तरह की जो एक्टिविटी है वो हमारे ऑक्यूपेशन में आएगी। और ये ऑक्यूपेशन हमारी जो पॉपुलेशन का एक प्रमुख कार्यों में से एक है। यानी हर तरह के जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ काम धंधा करते हैं। इनमें से जो ये 4 एक्टिविटी है इसमें से कुछ ना कुछ करते हैं। तो ये तो था आज का हमारा जो 3rd टॉपिक पूरा लेक्चर। आशा है, उम्मीद है आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा।